am here to tell you about what literary devices are, which are also called as stylistic techniques, and I will also tell you about some commonly used literary devices. Literary devices are basically used in poetry, but they are also used in other forms of literature. So, first of all, we must know about literary devices or what stylistic techniques are. So, literary devices are the techniques used by poets to express their ideas with embellished use of words and to create style and ambiguity. Literary devices basically ऐसी यूनिक डिवाइसेस होती हैं जो पोइट्स इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से बयान करने के लिए और अपनी अल्फाज में एक नया स्टाइल पैदा करने के लिए, और ये ही लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जो एक पोएम में एम्बिग्विटी लेके आती हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्रिएटिव इस्तेमाल होता है किसी भी लैंग्वेज में. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमनली यूज डिवाइसेस जो कि तकरीबन हर पोएम में ही इस्तेमाल की जाती हैं. सबसे पहली डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन एलिट्रेशन एक ऐसी डिवाइस है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन. एलिट्रेशन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एलिट्रेशन बेसिकली हम इसमें ये कहेंगे कि ये साउंड डिवाइसेस होती हैं जो किस साउंड से रिलेटेड होती हैं, उनके लेटर से नहीं. तो जो एलिट्रेशन है वो रिपीटिशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की. आपको कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स का तो पता ही होगा. कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन जो बिल्कुल लफ्ज़ों के शुरू में होती है. फॉर एग्जाम्पल, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. हेयर एफ लेटर्स मतलब जो साउंड दे रहे हैं फ फ फ फ, ये है एलिट्रेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. यहाँ पे भी प साउंड की रेपिटेशन हो रही है. नेक्स्ट साउंड डिवाइस इज कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, जबकि वाउल्स की रेपिटेशन के लिए हम सिर्फ एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. तो ये है कॉन्सोनेंट्स. ये भी कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन है साउंड्स, बट ये होती है रेपिटेशन एट द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड्स और लाइन्स. So here a bond that transcends the beyond. Here you can see in red color. This is consonants. Next, Mike likes his new bike. Here k sound is repeating. Next is assonance. Assonance है basically repetition of vowel sounds. Vowel sounds की repetition होती है एक लाइन में. जो सेम वाउल साउंड की रेपिटेशन है उसको हम एसोनेंस कहते हैं. Go and mow the lawn. Here go a and mo o sound is repeating. Next, I feel depressed and restless. Here a sound यानी ई का साउंड रिपीट हो रहा है, ये हो गई एसोनेंस. नेक्स्ट डिवाइसेस कंपैरिजन तकरीबन हर पोएम में इस्तेमाल किया जाता है. तो दो तरह के कंपैरिजन हम इस्तेमाल करते हैं, सिमिली और मेटाफर. पहला है सिमिली. सिमिली एक ऐसा कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जिसमें लाइक और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसको हम सिमिली कह देते हैं. एज वाइट एज स्नो, स्नो की तरह सफ़ेद. लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ज़िंदगी ख्वाब की तरह है. सिमिली और मेटाफर को आप उर्दू ज़ुबान में पढ़ चुके होंगे. तशबी और इस्तारा. तशबी हम सिमिली को कहते हैं और मेटाफर हम इस्तारा को. मेटाफर है इट इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूज ऑफ लाइक एंड एज. ये हम लाइक और एज की लाइक और एज के बगैर हम जो कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, उसको हम कहते हैं मेटाफर. टाइम इज़ मनी. अब हम वक्त को पैसे की तरह नहीं बोल रहे, हम वक्त को पैसा ही बोल रहे हैं. हम सब जानते हैं पैसा कितना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे वक्त को पैसा बोल रहे हैं, यानी हम उसकी इम्पोर्टेंस, हम उसकी खासियत बयान कर रहे हैं. एप्पल ऑफ माई आईज, चिल्ड्रन आर एंजल्स, माई फ्रेंड इज़ अ जिराफ. नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इंसानों की खसूसियात दे देते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को या किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को. जैसे आपको समझ आएगी एग्जांपल पढ़ के, द सन इज़ स्माइलिंग एट अस. स्माइल करना इंसानों की खसूसियत है,
سورج تو کبھی اسمائل نہیں کر سکتا، اس لیے سن از اسمائلنگ ایٹ اس. تو یہ ہے سن کو، اسمائل کو انہوں نے پرسونیفائی کیا ہے. اسٹریٹس آر کالنگ می، اسٹریٹس بولتی نہیں ہیں، دے کانٹ کال، لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹس آر کالنگ می، دا باؤز آر ڈانسنگ. ڈانسنگ ہیومنس کی کوالٹی ہے، شاخوں کی نہیں. نیکسٹ از سمبلزم. سمبلزم ہم آسان لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ ہم کسی کنکریٹ چیز سے، یعنی کسی چھوئی جانے والی چیز سے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس سے ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا جنریٹ کر لیتے ہیں. جیسے ڈو ہے، تو ڈو ایک کنکریٹ چیز ہے جس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ڈو از اے سمبل آف پیس. روز، روز خوبصورتی، لو سمبل آف لو اینڈ بیوٹی. اسکل، جو ایک اسکل ہے، ڈھانچہ یا کھوپڑی، اس کو ہم کہتے ہیں سمبل آف ڈیتھ. اسپرنگ سمبل آف ریبرتھ. کراؤن سمبل آف ویلتھ. This is end. We have discussed only a few devices, few most commonly used devices. For more videos, please like, share, and subscribe. Thank you.